A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 28th of November 2022. 28 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज bilingual. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. And I hope that you will watch my complete video without skip because newspaper में articles important आए हुए हैं, so उनको हम डिस्कस करेंगे in a very easy language. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको डिस्कस करते हैं. पहला दैट इज चाइनाज एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट स्प्रेड टू डजन्स ऑफ कैंपसेस. ठीक है, तो जो चाइना में एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत सारे कैंपसेस में ये स्प्रेड करता जा रहा है धीरे धीरे. ओके, और यहाँ पर इवन स्टूडेंट भी चाहते हैं डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, ये चाइनीज गवर्नमेंट के फ्रंट में ये खड़ा हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें की डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, नाउ जो अभी हो क्या रहा है आज के डेट में, देखिए चाइना में जो लॉकडाउन हो रहा है ना, इसकी वजह से लोग आज के डेट में क्या हो रहा है कि वो भड़कते जा रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है. ठीक है, चाइना का जो जीरो कोविड जो पॉलिसी है उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से भड़क रहे हैं. ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के बीच में जो गुस्सा है वो और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. ओके, आप देख सकते हैं डेली कन्फर्म्ड केसेस के यहाँ पर ग्राफ्स आप देख सकते हैं. ऑफकोर्स यहाँ पर आपको जून जुलाई के बाद आप देखेंगे कि केसेस में हमेशा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी. हालांकि आप जुलाई और सितंबर के बीच में अगर आप देखें तो हालांकि नंबर्स कम हुए थे, बट अगेन यहाँ पर नवंबर के दिन यहाँ पर केसेस इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे. प्रोटेस्ट इन चाइना अगेंस्ट द गवर्नमेंट हरास COVID-19 lockdown measures continued to intensified over the weekend, spreading to dozens of university campuses around the country in an unprecedented challenges to the Communist Party on a scale unseen a decades. ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं. जो COVID-19 के जो आप यहाँ पे जीरो कोविड जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है चाइना में. ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताया गया. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दीज प्रोटेस्ट वेयर ट्रिगर्ड बाई वाइड स्प्रेड एंगर एट द डेथ ऑफ एटलीस्ट 10 people in a fire in an apartment in the वेस्टर्न सिटी ऑफ उर्मिक्यू. ठीक है, ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया आफ्टर द डेथ ऑफ 10 people. ठीक है, तो लगभग एक फायर की वजह से, अपार्टमेंट में फायर की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद ही ये जो प्रोटेस्ट था वो और तेजी से ये बढ़ता चला गया. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरो कोविड पॉलिसी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है, गवर्नमेंट की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़ा हुए हैं और बोलते हैं वो कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें लॉ चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए. ठीक है, दे डिमांड दैट दिस थिंग्स. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. G20 presidency is an opportunity to focus on global goods, says Prime Minister नरेंद्र मोदी. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलने वाली 1 दिसंबर 2022 से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन ग्लोबल गुड्स. ये सारी चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है संडे के दिन. दैट अज्यूमिंग दैट G20 प्रेसिडेंसी वॉज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड दैट द कंट्री मस्ट यूटिलाइज इट बाई फोकसिंग ऑन ग्लोबल गुड्स. ही सेड दिस ड्यूरिंग दिस मंथली रेडियो ब्रॉडकास्ट मन की बात. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मन की बात में कहा है इन्होंने कि एक बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है फॉर द इंडिया और इस चीज़ को हमारी कंट्री को यूटिलाइज करना चाहिए बाय फोकसिंग ऑन ग्लोबल गुड्स. इंडिया विल एज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑफ पावरफुल G20 ऑन December 1. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको 1 दिसंबर 2022 से इंडिया एज्यूम कर लेगा किसका, G20 का प्रेसिडेंसी. फॉर इंडिया इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड इंडिया मस्ट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ G20 लीडरशिप बाय फोकसिंग ऑन ग्लोबल गुड्स एंड वेलफेयर. ही सेड बी इट्स पीस एंड और unity, sensitivity towards environment and sustainable developments, India has solution to challenge related all such things. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा है. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. ऑफ कोर्स यहाँ पर G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, और यहाँ पर इंडिया के पास बहुत कुछ रहेगा कि यहाँ पर इंडिया करना चाहेगा और लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहेंगे. ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम अपने मूव से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवसर है हमारे पास. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. होप यू गॉट क्लैरिटी. इजिप्टियन प्रेसिडेंट सीसी टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ
रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर है, ऑफकोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। 2016 के बाद यहाँ पर 2023 तक जितने भी चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे पे, उनका यहाँ पर नाम है, इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 2016 में फ्रेंच के प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को हॉलैंड थे। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 का नाम लिख लीजिएगा, फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे। 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहान थे। ठीक है, 2018 में 10 हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ एशियान मेंबर्स। ठीक है, तो एशियान मेंबर्स के 10 हेड थे। ठीक है, लिखिएगा इसको। 2019 में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट क्रिल रामपोसा थे। ठीक है, 2020 में ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेर मेस बोल्सोनारो थे। ओके, एंड 2023 में आप देखेंगे 2021 2022, आपको पता है कि कोविड की वजह से ये सारी चीज़ यहाँ पर बुलाया नहीं गया था चीफ गेस्ट को। ठीक है, तो 2023 में इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है चीफ गेस्ट ऑफ फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 2016 से 2023 की डाटा आपको यहाँ पर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। ओके, सो 16 में ये थे फ्रेंच के प्रेसिडेंट, 17 में यूएई के प्रेसिडेंट, 18 में एशियान मेंबर्स के 10 हेड थे, 19 में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। ठीक है, 20 में आप यहाँ पर ब्राजील के प्रेसिडेंट, 21 22 आपको नहीं मिलेगा देखने को ड्यू टू कोविड-19, एंड उसके बाद 23 में आपको इस टाइम पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट को यहाँ पर बुलाया गया। ओके, इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल Fateh El-Sisi will be the chief guest at the Republic Day celebration in January 2023. The Ministry of External Affairs announced on Sunday. ठीक है, तो MEA ने ये अनाउंस किया संडे के दिन कि इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल-सीसी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिटेड इजिप्ट इन अक्टूबर वेयर ही रेफर्ड टू द वेरी गुड पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर सीसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, वो एक्चुअली अक्टूबर के मंथ में इन्होंने इजिप्ट को विजिट किया था, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत ही गुड और वेरी पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर एक शो करता है इजिप्ट और इंडिया का। ओके, इंडिया एंड इजिप्ट एंजॉय वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशन बेस्ड ऑन सिविलाइजेशंस एंड डीप रूटेड पीपल टू पीपल टाइज। ठीक है, तो जो इंडिया और इजिप्ट एक बहुत ही वार्म और फ्रेंडली रिलेशन इंजॉय करता है, चाहे वो किसके ऊपर सिविलाइजेशन हो या फिर डीप रूटेड पीपल टू पीपल टाइज की हम बात क्यों ना कर लें। ठीक है, सो बोथ कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिस ईयर। ठीक है, तो इस साल दोनों कंट्री लगभग 75th एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है फॉर एस्टैब्लिशिंग इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन दिस ईयर। ओके, Egypt and India were the founding members of the movement of non-alignment in international affairs during 1950s, and Egyptian leaders have traditionally maintained cordial ties with New Delhi. Mr. Sisi attended the New Delhi Africa Forum summit along with other heads of the states and the government of the Africa from October 26 to 29 in 2015. ठीक है, 2015 में ये सारी चीज़ यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया था मिस्टर सीसी के द्वारा। ठीक है, अफ्रीका फॉरम समिट यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया था। ठीक है, 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2015 को। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताया गया। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉर्डर फ्लेयर्स अप इज एंड असम लिफ्ट ट्रैवल कर्व्स टू मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को यहाँ पर असम ने एक्चुअली जो ट्रैवल कर्व्स था मेघालय के लिए वो यहाँ पर हटाया है। ठीक है, ये एक्चुअली बैन कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर पे कुछ क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिले थे। 6 लोगों को यहाँ पर मार दिया गया था। ठीक है, इन फायरिंग ऑन द बॉर्डर बिटवीन 2 स्टेट्स। ठीक है, तो असम मेघालय के जो बॉर्डर्स है वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से जो बैन है वो इम्पोज किया गया था। लेकिन आज के डेट में जो असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बैन था उसको यहाँ पर हटाया है और यहाँ पर जो ट्रैवल है उसको यहाँ पर अलाउ कर दिया है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, आपको नॉलेज के लिए याद रखना, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। एडिटोरियल सेक्शन आज पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। बस जिस दिन समझो कि कुछ एडिटोरियल नहीं मिलता है तो ऐसे ही कुछ भी छाप देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जानते हैं आपको चाइना का जो 3rd टर्म चल रहा है, जो प्रेसिडेंट के शी जिनपिंग का जो 3rd टर्म चल रहा है उसके बारे में ही, जिसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ना जाने
बहुत पहले बन चुके हैं, ठीक है, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले ही बन चुके हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इसको डिस्कस किए थे, ओके। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आते हैं। टुवर्ड्स लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अ सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन November 25th issued a notice to the center and the Attorney General of India seeking the response to two petitions filed by a gay couple to allow solemnizations of same-sex marriage under the Special Marriage Act 1954, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक्चुअली 2 पिटिशन फाइल किया गया गे कपल्स के द्वारा, जिसमें यहाँ पर वो बोल रहे थे कि हमें अलाउ किया जाए फॉर द सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है। 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनको मैरिज करने की परमिशन दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के वजह से यहाँ पर जो DY चंद्रचूड़ है, इन्होंने एक्चुअली नोटिस जारी किया है टू द सेंटर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ओके। और हुआ क्या है, देखिए एक्चुअली 2 यहाँ पर पिटिशन के बारे में बताया गया है कि एक तो ये पिटिशन हो गया आपका, पहला पिटिशन वाज फाइल्ड बाय 2 मेन, ठीक है। तो 2 मेन के द्वारा यहाँ पर पहला पिटिशन फाइल किया गया सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय दंग के द्वारा, ठीक है। हु हैव बीन अ कपल फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो लगभग 10 साल से वो कपल है, उनके द्वारा ये यहाँ पर एक्चुअली फाइल किया गया है यहाँ पर ये पिटिशन, ठीक है। और वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पर एक्चुअली मिले, ठीक है, सारी चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटी मिले शादी करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑफकोर्स ये चाहते हैं कि देखिए ये बोल रहे हैं कि जो सेम सेक्स कपल है और अपोजिट सेक्स कपल है वो इसके बीच में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव किया जाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, तो यहाँ पर परमिशन दिया जाए इनको, ओके। नाउ दूसरा जो पिटिशन है वो फाइल किया गया है बाय द सेम सेक्स कपल ऑफ 17 ईयर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा ये फाइल किया गया है पार्थ पिरोजर मेहत्रा के द्वारा और उदयराज आनंद के द्वारा इनको फाइल किया गया है केस को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बता दी है, ओके। और राइट टू प्राइवेसी इसके अंदर बात की है फंडामेंटल राइट के तौर पे, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट्स के तौर पे यहाँ पर बात किया गया है और बोला गया है इनके द्वारा एक्चुअली दोनों जो पिटिशनर है उनके द्वारा एक्चुअली क्लेम किया गया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उनके तहत इनको परमिशन दिया जाए सेम सेक्स मैरिज का, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेल टू मेल का या फिर फीमेल टू फीमेल को यहाँ पर परमिशन दिया जाए शादी करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली कहा गया है। देयर आर करंटली अ टोटल ऑफ 9 पिटिशन पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली एंड केरला, ठीक है। तो लगभग आज की डेट में देखें तो लगभग 9 पिटिशन यहाँ पर पेंडिंग है बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली एंड यहाँ पर केरला में, ओके। सीकिंग टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज अंडर एक्ट सच एज SMA, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट, द फॉरेन मैरिज एक्ट एंड कॉडिफाइड पर्सनल लॉज, ठीक है। तो इनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि वो सेम सेक्स मैरिज की उनको परमिशन चाहते हैं, ओके। एंड ऑन फ्राइडे द सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ and Justice Hima Kohli transferred the various pending issues before the High Court to itself, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया बिफोर द हाई कोर्ट, ओके। वन ऑफ द न्यू पिटिशंस ऑल्सो प्लेस्ड emphasis on another important judgment of apex court, ठीक है। 2014 की जजमेंट की यहाँ बात की गई है, नालसा वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जजमेंट्स, ठीक है। द कोर्ट हैड सेड दैट नॉन बाइंडरी इंडिविजुअल्स वेर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो नॉन बाइंडरी इंडिविजुअल्स होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के अंतर्गत उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड फंडामेंटल राइट्स सच एज इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लाइफ, freedom and so on could not be restricted to those who were biologically male and females, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 2014 के जो केस है उसमें एक्चुअली यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। कि पहली बात तो जो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स होंगे जैसे कि इक्वालिटी हो गए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होंगे, लाइफ हो गई, फ्रीडम हो गया, कुछ भी, ठीक है, वो यहाँ पर इट कुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा टू दोज हु आर बीइंग बायोलॉजिकली मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये 2014 का केस यहाँ पर ऑथर के द्वारा यहाँ पर बताया गया, ओके। नाउ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताया गया, देखिए ये सारी चीज़ें तो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है वो यही यहाँ पर बताया गया कि लेट लास्ट ईयर वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द प्ली सीकिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन दिल्ली हाई कोर्ट, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर द सेंटर हैड सेड दैट एज पर द लॉ मैरिज वॉज परमिसिबल बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट का वो स्टैंड है, इनका एक्चुअली जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इनका कहना है फॉर द सेंटर में, ठीक है, कि जो मैरिज होना चाहिए मैरिज के लिए मैरिज एक्चुअली परमिसिबल होना चाहिए
बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में, ना कि बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल मैन के बीच में, ठीक है, बायोलॉजिकल वुमेन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में, ठीक है, ये होना चाहिए बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में, ठीक है। सो एक्चुअली जो लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि हमें सेम सेक्स मैरिज की यहाँ पर परमिशन दी जाए, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज बिटवीन द टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम जेंडर्स इज नाइदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर एक्सेप्टेड इन एनी अनकोडिफाइड पर्सनल लॉ एंड अदर कोडिफाइड स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि जो एक्चुअली जो लोग यहाँ पर डिमांड करें कि सेम जेंडर के बीच में शादी होनी चाहिए, वो ना ही रिकॉग्नाइज है ना ही एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर कहा गया है। ओके, नाउ यहाँ पर पहला कंट्री 2001 में नीदरलैंड बन गया था, पहला कंट्री जिसने लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को बाय अमेंडिंग वन लाइन इन इट्स सिविल मैरिज लॉ, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि नीदरलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री इन 2001 टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज बाय अमेंडिंग वन लाइन इन इट्स सिविल मैरिज लॉ, ठीक है। नीदरलैंड बन गया था पहला कंट्री, 2001 में इन्होंने लीगलाइज कर दिया था सेम सेक्स मैरिज को। इसमें जो सिविल मैरिज लॉ है उसमें वन लाइन को चेंज कर दिया था और यहाँ पर उन्होंने अलाउ कर दिया था सेम सेक्स मैरिज को। ओके, इन सम कंट्रीज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी वाज नॉट फॉलोड फॉर ईयर्स बाय द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। फॉर इंस्टेंस इन द यूएस द फॉर्मर हैपेंड इन 2003 while the later in 2015, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते होती हुई दिखेंगे। टोटल ऑफ 32 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में लगभग 32 कंट्रीज ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया है। यहाँ पर 32 जो कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पर लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आर्टिकल जो 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिटिशन फाइल किया जा रहा है पेटिशनर के द्वारा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वॉर गेम टू बिगिन today. A bilateral training exercise between India and Australian armies will kick start in Rajasthan from Monday, ठीक है। आज के दिन से आप देखेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलियन के जो आर्मीज हैं उनके बीच में आज एक एक्सरसाइज चलेगा जिसका नाम होगा ऑस्ट्रा हिंद 22। इट्स शेड्यूल टू टेक प्लेस एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज फ्रॉम 28 नवंबर टू December 11, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का नाम लिख लीजिएगा ऑस्ट्रा हिंद 22, ठीक है। और ये आज से 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगा। कहां पर? एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, ठीक है। इट विल बी अ ईयरली इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ईयरली एक्सरसाइज चलता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। नाम है ऑस्ट्रा हिंद, जिसको आज से स्टार्ट किया गया है और 11 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। वर्ड सेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। ओके, सो आपको अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।